हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का जैन नेगी मैथमेटिक्स में। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ हैं। हमारी दोस्तों विशेष सीरीज चल रही है। यहाँ पर आपको दोस्तों हम टॉपिक वाइज क्लासेस प्रोवाइड करवा रहे हैं। उम्मीद करेंगे दोस्तों कि आपको सभी एग्जाम में मदद करेगी। लेक्चर मैथमेटिक्स मेंस एग्जाम हो या फिर पॉलिटेक्निक लेक्चरर केंद्रीय विद्यालय का एग्जाम हो या फिर नवोदय विद्यालय का, यूपीटी जीडीपी जीटी हो या फिर उत्तराखंड एलटी मैथ्स, सभी जगह दोस्तों आपको ये सीरीज मदद करने वाली है। इसको आपने दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना है। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को शुरू करेंगे। देखिए कंपोजिशन ऑफ फंक्शन क्या होता है। मान लेते हैं एक फंक्शन है फ्रॉम ए टू बी एंड जी इज अ फंक्शन फ्रॉम बी टू सी। मान लेते हैं दो फंक्शन है। तो दोस्तों जब आप जी ओ एफ की बात करते हैं तो जी ओ एफ तो से फंक्शन होता है जो कि ए से सी की ओर को डिफाइंड होता है। इसको दोस्तों हम ऐसे दिखाते हैं जी ओ एफ दैट इज जी ऑफ एफ एक्स फॉर ऑल एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए इज कॉल्ड कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी। ध्यान रखने वाली बात है कि जी ओ एफ दोस्तों तभी एग्जिस्ट करेगा जब एफ की जो रेंज है वो जी के डोमेन का सबसेट होनी चाहिए। यानी कि आप इतना समझ लीजिए कि एफ की दोस्तों जो भी रेंज आएगी, यानी कि मैं कहूंगा एफ ए शुड बी द सबसेट ऑफ बी होना चाहिए। जो इसका डोमेन है, इसका डोमेन दोस्तों आपको क्या दिखाई देता है, यहाँ पर बी दिखाई देता है। तो इसका ये क्या होना चाहिए, सबसेट होना चाहिए, तभी जाके दोस्तों ये पॉसिबल है। ठीक है ना, इट शुड बी द सबसेट ऑफ, वी कैन राइट डोमेन ऑफ जी, तभी जाके दोस्तों आपका क्या होगा, जी ओ एफ एग्जिस्ट करेगा। सेम थिंग फॉर एफ ओ जी। एफ ओ जी में भी दोस्तों यही होना चाहिए कि जो जी की रेंज है, जी की रेंज है वो दोस्तों आपका क्या होना चाहिए, एफ का सबसेट होना चाहिए, मतलब कि एफ के डोमेन का सबसेट होना चाहिए। ठीक है, सो रेंज ऑफ जी इज द सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है ना। तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन को दोस्तों हम इस तरह से डिफाइन करते हैं। ध्यान रखना है कि ये जो पॉइंट मैं आपको बोल रहा हूं कि जब भी आपसे बोला जाएगा एफ ओ जी कब एग्जिस्ट करेगा, एफ ओ जी तब एग्जिस्ट करेगा जब जी की रेंज एफ के डोमेन का सबसेट हो। ऐसे ही जी ओ एफ कब एग्जिस्ट करेगा, जब एफ की रेंज जी के डोमेन का सबसेट हो। ओके, नाउ यहाँ पर आप देखिए कुछ क्वेश्चंस हैं। लेट आर बी द रियल सेट ऑफ रियल नंबर, एफ फ्रॉम रियल टू रियल है, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर है, जी है फ्रॉम आर टू आर, जी एक्स बराबर है 2x+1। देन वी हैव टू फाइंड एफ ओ जी एंड जी ओ एफ ऑल्सो, मतलब कि आपको एफ ओ जी भी निकालना है, जी ओ एफ भी निकालना है। यहाँ से क्लियर है दोस्तों कि जो एफ की रेंज है वो जी के डोमेन का सबसेट दिखाई देता है। आप साफ साफ यहाँ पर से देख सकते हैं, क्योंकि एफ की जो रेंज आएगी दोस्तों वो आपकी आएगी एफ आर, जो कि सबसेट होगी रियल नंबर का। तो भैया सीधी बात है कि आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर से जी ओ एफ को दोस्तों आप निकाल सकते हैं आसानी से क्लियरली, और आप एफ ओ जी भी फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना। अब यहाँ पर ध्यान से देखें, सबसे पहले आपको क्या निकालना है, एफ ओ जी निकालना है। तो एफ ओ जी ऑफ एक्स दोस्तों क्या होता है, वो होता है एफ ऑफ जी एक्स होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एफ ऑफ जी एक्स की बात करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जी एक्स कितना है दोस्तों, ये है 2x+1। नाउ लेट कुछ देर के लिए अगर आप चाहो तो इसको 2x+1 को y मान लो ताकि आपके लिए आसानी रहे। नाउ वी नो दैट एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, तो एफ वाई बराबर क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर, यानी कि 2x+1 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। सो फाइनली हमें क्या मिलेगा, 2x+1 का होल स्क्वायर मिल जाएगा। ओके, सो इन दिस वे वी कैन फाइंड एफ ओ जी। नाउ अब दोस्तों हमें क्या निकालना है, जी ओ एफ निकालना है। तो जी ओ एफ ऑफ एक्स क्या होता है, बाय द डेफिनेशन इट विल बी इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स। नाउ जी ऑफ एफ एक्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ एक्स, दैट इज एक्स स्क्वायर। नाउ एक्स स्क्वायर को कुछ देर के लिए वाई मान लो, अगर आपको समझ में नहीं आता है बाद में फिर एकदम डायरेक्ट करना। जी ऑफ एक्स होता है 2x+1, तो जी ऑफ वाई क्या हो जाएगा, 2y+1 हो जाएगा। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ वाई दैट इज एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2x² + 1। देखिए अभी वहां पर क्या आया था, एफ ओ जी ऑफ एक्स आपका दोस्तों क्या आया था, ये आया था 2x+1 का होल स्क्वायर, और ये आया आपका एफ ओ जी आया 2x+1 का होल स्क्वायर, जी एफ आया आपका 2x² + 1। सो बोथ आर नॉट इक्वल, हेंस दे आर नॉट इक्वल, सो जनरली दे आर नॉट कम्यूटेटिव। यहां से एक चीज से सीखनी है कि एफ ओ जी डज नॉट इक्वल टू जी ओ एफ जनरली। ओके, इसके बाद दूसरा एग्जांपल देखें। यहाँ पर भी आपको एफ फ्रॉम रियल टू रियल, फ्रॉम रियल टू रियल, इसका मतलब यह है कि एक की रेंज दूसरे के कोडोमेन का सबसेट है। सिमिलरली इस वाले की भी जो रेंज है दूसरे के कोडोमेन का सबसेट है, दूसरे के डोमेन का सबसेट है। हेंस एफओजी एंड जीएफ दोनों के दोनों क्या करेंगे, एग्जिस्ट करेंगे। नाउ वी विश टू फाइंड आउट एफओजी ऑफ एक्स, तो हम इसको कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है। एफओजी ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, एफ ऑफ जी एक्स के बराबर होगा, यानी कि एफ ऑफ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी एक्स, दैट इज
एक्स स्क्वायर, नाउ एक्स स्क्वायर को कुछ देर के लिए आप वाई मान लो, तो यहाँ पर से ये हो जाएगा f of x sin x, this is sin x, so this will be sin y, that is sin x square. So you can see that कि यहाँ पर ये कंपोजिशन ऑफ फंक्शन इस तरह से निकल के आते हैं, यहाँ पे स्क्वायर भी है और साथ में साइन भी है, तो दिस इज एग्जांपल ऑफ कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। सिमिलरली यहाँ पर से अगर आप g o f of x निकालना चाहते हैं तो दिस इज इक्वल टू g of fx। नाउ fx बराबर है sin x, sin x है, sin x को कुछ देर के लिए y मान लो, g of y क्या होगा दोस्तों, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर, दैट इज साइन एक्स का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर एक्स इसको लिख सकते हैं। तो साइन एक्स स्क्वायर नॉट इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। तो इस तरह से दोस्तों हम कंपोजिशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, नाउ अब देखिए आपके सामने एक और एग्जांपल है, एक फंक्शन है एफ एन जी, इस तरह से दोस्तों इनको डिफाइन कर रखा है, जी को इस तरह से दिखा रखा है, फाइंड रेंज ऑफ एफ एन जी, ऑल्सो राइट डाउन एफ ओ जी एंड जी एफ ऑफ एज ए सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर दोस्तों आपने लिखना है। देखिए सबसे पहले तो दोस्तों हमें पता होना चाहिए कि हम कैसे निकालते हैं। देखिए एफ में सबसे पहले आप देखिए डोमेन ऑफ एफ आपको क्या दिखाता है, जो पहले एलिमेंट होते हैं उनको क्या बोलते हैं, डोमेन। 1 3 4, 1 3 4। अब आप देखेंगे कि जो रेंज है, रेंज ऑफ एफ क्या है आपको दिखाई देती है 2 5 1। पहले तो आप इनको लिख लो, ऐसे ही दोस्तों आप किसके लिखो, ये जी है, तो डोमेन ऑफ जी लिखो, डोमेन ऑफ जी क्या हो जाएगा, देखिए पहले एलिमेंट होते हैं 2 5 1, 2 5 1। ओके, एंड सिमिलरली रेंज ऑफ जी, रेंज ऑफ जी आपका क्या हो जाएगा, जो ऑर्डर पेयर के सेकंड एलिमेंट होते हैं, यानी कि 3 1 3 1 3, तो 1 3 लिख लो उसको, ठीक है ना, 1 3। ओके, अब देखिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है कि रेंज ऑफ एफ शुड बी द सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी। आप देख सकते हैं कि रेंज ऑफ एफ डोमेन ऑफ जी का सबसेट है। आप यहाँ पर से देख सकते हैं कि रेंज ऑफ एफ इज अ सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी, आप यहाँ पर साफ साफ दिखाई देता है। सबसेट क्या इक्वली है, तो ठीक है वो सबसेट ही होता है। तो यानी कि इसका मतलब है कि जब रेंज ऑफ एफ, यानी कि अगर रेंज ऑफ एफ डोमेन ऑफ जी का सबसेट है, इसका मतलब है कि जी ओ एफ तो दोस्तों एग्जिस्ट करेगा, ये एग्जिस्ट करेगा और इसको हम निकालेंगे भी। ऐसे ही यहाँ पर देखिए रेंज ऑफ जी है ये 1 3, और ये डोमेन ऑफ एफ का क्या दिखाई देता है, सबसेट दिखाई देता है। तो इसका मतलब ये है कि एफ ओ जी भी दोस्तों क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दोनों के दोनों इस समय पर क्या करेंगे, एग्जिस्ट करेंगे, और आप इनकी वैल्यू को क्या कर लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। अब देखिए आसानी से इनकी वैल्यू को किस तरह से फाइंड आउट करना है, तरीका आप समझिए किस तरह से आपने एग्जाम में इन क्वेश्चन को करना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, एफ ओ जी निकालेंगे, एफ ओ जी निकालेंगे। एफ ओ जी का मतलब हो जाएगा एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। नाउ पुट द वैल्यू, अब आपको पता है कि जी के डोमेन के एलिमेंट कौन कौन से हैं, वो है 2 5 1, यानी कि आप सबसे पहले क्या निकालेंगे, जी टू निकालेंगे। एफ जी टू, वट इज द वैल्यू ऑफ जी टू, टू रखने पे दोस्तों आपकी क्या वैल्यू आती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं टू पे इसकी जो वैल्यू है वो दोस्तों क्या आती है, 3 आती है, तो ये हो जाएगा एफ थ्री। एंड नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ F3, F3 की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 5। ठीक है, ऐसे करके दोस्तों हम इसको निकालेंगे। सिमिलरली फिर आप क्या निकालेंगे, 2 हो गया, एफ जी ऑफ 2 के बाद दोस्तों आपका जो जी का डोमेन है, जी के डोमेन में अगला एलिमेंट कितना है, 3 है। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ G3, मतलब कि 3 रखने पे यहाँ पर क्या आता है, सॉरी G3, हाँ सॉरी G3 नहीं होगा, यहाँ पर होगा 5 है, ठीक है, ये 5 है। तो G3 मतलब कि G5 की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 1 है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि G5 की वैल्यू कितनी है, 1, 5 रखने पे 1 आता है। तो F1 की जो वैल्यू होगी वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर से 1 पे कितनी वैल्यू आती है, 2 आती है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है ना। सिमिलरली आप क्या निकाल सकते हैं, एफ जी ऑफ 5 के बाद कितना आएगा, अगला आएगा 1, ठीक है, जी ऑफ 1। सो जी ऑफ 1 इक्वल्स टू है 3, यानी कि F3। तो F3 का मतलब कितना हो जाएगा, अगेन 5 हो जाएगा, ठीक है। सो फाइनली हमारे पास क्या आ गया, FOG आ गया। FOG में आप साफ साफ देख सकते हैं कि इसके जो डोमेन के एलिमेंट्स है और इसकी रेंज, तो इसकी जो रेंज दोस्तों आप देख सकते हैं 2,5 आपको साफ साफ दिखाई देती है कि दिस इज द रेंज ऑफ 2,5। अब ऐसे ही दोस्तों आप क्या करेंगे, जी और एफ को खुद फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर तक बताइए किसी को कोई डाउट है। किसी को कुछ ऐसा टॉपिक पॉइंट जो समझ में ना आया हो।
किसी को कोई डाउट है तो जरूर पूछ ले, नहीं तो फिर मैं सीधे आगे बढ़ूँ। ठीक, तो अगर आप इसको इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर लिखना चाहते हो तो कैसे लिखेंगे दोस्तों? ऐसे लिखेंगे, जैसे 2 पे कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, 5 पे कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, ठीक है, और 1 पे आप देख सकते हैं कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। इस तरह से दोस्तों इसको ऑर्डर्ड पेयर में इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसे ही दोस्तों आप क्या कर लेंगे, जीओएफ को फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है ना। ऐसे ही दोस्तों एक और एग्जांपल है जिसमें एफएक्स आपको दिया हुआ है और एफ इज फंक्शन फ्रॉम रियल टू रियल, यहाँ पर जी इज अ फंक्शन फ्रॉम रियल टू रियल, गिवन बाय जी एक्स बराबर है एक्स बट्टे एक्स माइनस वन। देन आपको एफ ओ जी एंड जी ओ एफ को दोस्तों फाइंड आउट करना है। तो आप क्लियर है कि यहाँ पर जो एफ की रेंज है वो जी के डोमेन का सबसेट है, सिमिलरली जी की जो रेंज है वो एफ के डोमेन का सबसेट है। तो जी ओ एफ एंड एफ ओ जी बोथ के बोथ एग्जिस्ट करेंगे। अगर आप एफ ओ जी ऑफ एक्स निकालना चाहते हैं तो ये हो जाएगा एफ ऑफ जी एक्स। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी एक्स, दैट इज एक्स बट्टे एक्स माइनस वन। नाउ x को दोस्तों मैं इसको पूरे को मैं y लिख लेता हूँ। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ वाई, दैट इज वाई स्क्वायर प्लस टू हो जाएगा, क्योंकि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस टू, तो एफ वाई कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस टू। सो हो जाएगा एक्स बट्टे एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस टू। ये इसका दोस्तों क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप चाहें तो इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज ये भी ठीक हो जाएगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको पता लग जाएगा, एक्स बट्टे एक्स माइनस वन का एक्स स्क्वायर बट्टे एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस टू काफी है इतना, ठीक है। ऐसे ही दोस्तों आप क्या करेंगे, जी ओ एफ ऑफ एक्स निकाल लेंगे, दैट विल बी जी ऑफ एफ एक्स, ठीक है। तो जी ऑफ एफ एक्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जी ऑफ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ एक्स, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस टू। नाउ दिस कैन बी रिगार्डेड एज जी वाई। वाई को हम लिखेंगे ऐसे, क्या लिखेंगे, वाई बट्टे वाई माइनस वन। जी एक्स है एक्स बट्टे एक्स माइनस वन, तो हो जाएगा वाई बट्टे वाई माइनस वन। वाई बट्टे वाई माइनस वन, अब इसकी वैल्यू को रख दो। वाई की वैल्यू क्या है, वाई की वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस टू बट्टे नीचे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस टू माइनस वन, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वन। ऐसे करके दोस्तों आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ जी ओ एफ एक्स एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ एफ ओ जी ऑफ एक्स। ओके, सो क्लियरली आप देख सकते हैं कि दोनों के दोनों इक्वल नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, आपको क्या क्या है, एफ एक्स है, आपको एफ ऑफ एफ एक्स निकालना है। जनरली आपको क्या करना है, कंपोजिशन करना है खुद के संग। तो जब खुद के संग करना है तब तो कोई दिक्कत ही वाली बात नहीं है। आपको पता है कि एफ इज फ्रॉम रियल टू रियल, यानी कि एक की जो रेंज होगी वो दूसरे के डोमेन का सबसेट होगी, वो होना तय है, ठीक है। तो एफ ऑफ एफ एक्स आपको दोस्तों निकालना है। एफ एक्स की वैल्यू आप जान रहे हैं वो कितनी है, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू है। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, इसकी जगह पे y रख देंगे। तो वी नो दैट दिस विल बी इक्वल्स टू वाई स्क्वायर माइनस थ्री वाई प्लस टू के बराबर हो जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर माइनस थ्री इंटू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू के दोस्तों ये बराबर हो जाएगा। अब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा। मैं इसको डायरेक्टली आंसर बताता हूँ, इसका स्क्वायर करके खोल देना। मैं इसका डायरेक्टली आंसर बताता हूँ, ये है एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब टेन एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स के बराबर होगा, ठीक है। इसको आप फर्दर सॉल्व कर लीजिए, तरीका मैं आपको बता रहा हूँ बस क्या करना है, ठीक है ना। सिमिलरली एफ जी इज अ फंक्शन फ्रॉम आर टू आर, एफ इज ऑल्सो द फंक्शन फ्रॉम आर टू आर। आपको क्या करना है, एफ एक्स बराबर दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन, जी एक्स बराबर दिया हुआ है टू एक्स माइनस थ्री। आपको ये चारों वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो एक काम करेंगे, मैं आपको इनके लिए सबके लिए दो दो मिनट का समय दूंगा, आप जल्दी से इसको निकाल के बताइए। सबसे पहला वाला जो पार्ट है, पहले आप एफ ओ जी ऑफ एक्स निकालेंगे। मैं यहाँ पर करते जा रहा हूँ, आप अपने आप कर अपने हिसाब से देख लो और अपने आंसर को मैच कर लो, ठीक है।
ठीक है दोस्तों, ये आपके चारों के चारों के मैंने आपके यहाँ पर सॉल्यूशन लिख दिए हैं। आप देखो कि आप मैच करो कि आपके आ रहे हैं या नहीं आ रहे। चलिए, इसको तो आप कर ही लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुछ अच्छे क्वेश्चन देखते हैं जो कि अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। देखो एफ एक्स है, उसको डिफाइन कर रखा है इन द इंटरवल 0 to 1। रूल है एफ एक्स बराबर है माइनस एक्स जब एक्स इज द एलिमेंट ऑफ रेशनल नंबर, 1 - एक्स जब एक्स इज नॉट द रेशनल नंबर। एफ ओ एफ एक्स की दोस्तों आपको वैल्यू निकालनी। एफ ऑफ एक्स क्या होगा ये आपको प्रूव करना है, आपको दिया हुआ है, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, 2-3 बार ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है कि क्या होगा, ठीक है, मतलब कि इसकी वैल्यू एक्स होगी। ठीक, तो इसमें देखिए सबसे पहले केस 1 देखेंगे, जब आपका एक्स क्या है, एक रेशनल नंबर है। ध्यान रखना है कि एक्स की वैल्यू है 0 to 1, 0 to 1 के बीच में जितने भी रेशनल नंबर। नाउ आप क्लियरली देख सकते हैं एफ ऑफ एफ एक्स की अगर मैं बात करूंगा तो दिस विल बी इक्वल टू एफ ऑफ एफ एक्स। एफ एक्स की वैल्यू की बात करें तो एफ एक्स बराबर दोस्तों आप देख रहे हैं कि जब, एक सेकंड, ये प्लस होगा, ठीक है, ये प्लस होगा दोस्तों। ये नाउ वी कैन सी दैट कि भैया जब आपका एक्स रेशनल नंबर है तो उस समय पे इसकी वैल्यू क्या होती है, एक्स के बराबर होती है। ठीक है, अब अगेन ये एक्स आपका क्या है, रेशनल नंबर ही है, तो एफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स के बराबर हो जाएगी। सो एफ ओ एफ एक्स बराबर क्या होगा, एक्स। ठीक है, ये सीधी बात है, एक्स रेशनल नंबर है तो एफ ऑफ एफ एक्स निकालना है। एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, एक्स के बराबर, और अगेन एफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स के बराबर हो जाएगी। ठीक है, अब केस दूसरा देखते हैं। केस दूसरा है कि भैया एक्स जब नॉट रेशनल नंबर है, यानी कि इरेशनल नंबर होगा वो, तो एफ ओ एफ एक्स ऑफ एक्स बराबर हो जाएगा एफ ऑफ एफ एक्स। नाउ एफ ऑफ एक्स इरेशनल नंबर है, इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, जब एक्स इरेशनल नंबर है तो 1 - एक्स हो जाएगा। ठीक है ना, अब आप ध्यान में रखना कि एक्स की वैल्यू है 0 से लेके 1 के बीच में, 0 से लेकर 1 के बीच में जितने भी इरेशनल नंबर है, अगर आप 1 में से किसी इरेशनल नंबर को माइनस करोगे तो 1 - अगेन क्या होगा, इट इज नॉट रेशनल नंबर। भाई अगर x इरेशनल है तो 1 - एक्स भी क्या होगा, इरेशनल होगा, क्योंकि वो 0 से लेके 1 के बीच में है। ठीक है, अगर मैं कहता कि हाँ 1 अगर इस यहाँ पर वैल्यू रख देते तो मैं कह सकता था कि क्या बन जाता, ये रेशनल नंबर बन सकता था क्योंकि 0 हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज ध्यान में रखने वाली बात है कि ये आपका क्या होगा, अगेन फर्दर क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। अगर ये इरेशनल नंबर है तो वी कैन राइट x इज नॉट द एलिमेंट ऑफ q, सो वी कैन राइट 1 - 1 - x, यानी कि क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पर इसकी वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, जब x इज नॉट द एलिमेंट ऑफ q, तो 0 से लेके 1 के बीच में जितने भी आपके नंबर्स होंगे, 1 से अगर आप उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अगेन उसकी वैल्यू क्या आएगी, x के बराबर ही निकल के आ जाएगी। यानी कि जो दोनों केस है उसमें जो एफ ऑफ x है वो किसके बराबर होगा, x के ही बराबर होगा। तो हेंस दिस फंक्शन इज x, एफ ओ एफ एक्स बराबर क्या होगा, x के बराबर होगा। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।